हेलो दोस्तों, आज हम थेल्स का विलोम को देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि थेल्स का विलोम कहता है क्या। कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज इस प्रकार से आपके पास एक त्रिभुज है। तो इसमें कह क्या रहा है, इस त्रिभुज का नाम हम लिखते हैं ए बी सी। ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में कह रहा है कि एक दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। एक जो हम ऐसी एक रेखा है, ई जो रेखा है से इस भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा जो होगी से समानांतर होगी। थेल्स का विलोम यही है। विलोम करने का मतलब है कि जो थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कि दिया था कि ये दोनों समानांतर था, तो हमको आंसर जो लाना था कि भुजा एक ही अनुपात में होती है। यहां पर हमें दिया है कि भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है, तो जो रेखा इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है वो रेखा जो होती है समानांतर होती है एक दूसरे की। तो सबसे पहले आपको दिया है क्या कि आपके पास एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें आपके पास भुजा देखिए समानुपाती है, मतलब एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी है। तो आपको इसका आंसर जो लाना, सिद्ध जो करना है, सिद्ध आपको करना है कि डी जो पैरेलल है ओ बीसी है। तो इसमें देखिए हम लोग कंट्रैक्शन जो रचना करेंगे, रचना में हम लोग समझते हैं कि एक ऐसी रेखा का ड्रॉ करेंगे, मान लेंगे इस प्रकार से हम मान लेंगे कि इसका नाम यदि ई डैश है, कुछ और भी दे सकते हैं। ऐसा हम लोग कंट्रैक्शन में मानते हैं कि माना कि डी ई डैश पैरेलल है बीसी है। ऐसा इस प्रकार से हम लोग मान के चलते हैं, कंट्रैक्शन में बना लिए। तो यहां पे समझिएगा कि करना है क्या। अगर आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत ई और ई डैश, यहां पे जो फिगर में बिंदु अलग अलग जगह पे है, आप इस दोनों बिंदुओं को संपाती अगर कर दें, संपाती करने का मतलब है कि एक ही बिंदु पे दर्शा दें। और एक बिंदु पे आप कब दर्शाइएगा कि जब या तो ए से लेकर ई की दूरी और ए से लेकर ई डैश की दूरी, अगर जब आप बराबर सिद्ध कर ले, कहने का मतलब है कि ए से लेकर ई तक और ए से लेकर अगर ई डैश तक अगर बराबर हो जाएगा, इसका कहने का मतलब है कि ए से ई तक की दूरी यहां तक है, ई तक की दूरी यहां तक है और ए से लेकर ई डैश की दूरी यहां तक है। तो ये बराबर कब होगा कि जब बिंदु ई और ई डैश एक दूसरे के संपाती यानी एक ही बिंदु पर स्थित है। तो हम लोग यहां पे मान लिए कि जब अगर ए अगर एक ही बिंदु पर स्थित है तो यहां पे ई डैश बिंदु पैरेलल है, तो ई भी जो हो जाएगा से समांतर पैरेलल हो जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग उत्पत्ति करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास जो दिया है, आपको क्या सिद्ध करके लाना है सबसे पहले समझिएगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज दिया है, यहां पे आपके पास जो है से दिया है कि एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी, ये आपके पास दिया है। इसको आप समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे कि चूंकि आपने कंट्रैक्शन किया कि डी ई डैश पैरेलल बीसी, और अगर जब भी पैरेलल अगर हो जाएगा तो आपका जो प्रमेय लगता है वो थेल्स प्रमेय लगता है। और ये आप लिखे कहां से, तो ये आपने रचना में ऐसे माने। तो इस प्रकार से अगर आप लिखे कि डी डैश जो है वो बीसी के पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन आपके पास अभी है नहीं। तो ये जब दोनों पैरेलल अगर मान के चलते हैं
तो यहाँ पे थेल्स पर में जो पढ़े थे कि जब ये दोनों पैरेलल होगा तो इसके जो भुजा है वो समानुपाती होंगे। तो इसको समानुपाती अगर हम लोग करेंगे तो AD बटा में DB बराबर यहां से A से लेकर E डैश तक AE डैश बटा में E डैश C और E जो लिखाएगा OBBT से, यानी थेल्स प्रमेय से, क्योंकि भुजा समांतर है। अब अगर इसको हम समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखें तो LHS दोनों को बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिखें कि समीकरण 1 और 2 से LHS इसका भी AD/DB है, इसका भी AD/DB है, तो RHS बराबर हो जाएगा। RHS आपके पास निकल कर आ गया AE बटा में EC बराबर AE डैश बटा में E डैश C। अब इस चीज को समझे कि हम कहें कि आपको ला देना है कि A से लेकर E डैश तक और A से लेकर E तक की दूरी आपके पास बराबर है, तो ये तो बराबर हो रही है। अगर A कट जाए किसी प्रकार से तो ये दोनों बराबर आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा इसका मतलब है कि E जो है E डैश का संपाती है। तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि ये दोनों को काटना है। हमारे पास ये आंसर आ चुका है, सिर्फ इसको काट देना है। तो इस स्थिति में हमको जब आंसर मिल जाए और किसी और चीज को काटना रहे तो हम इसको व्युत्क्रम करके एलसीएम के रूप में ले लेंगे, क्योंकि सुरक्षित हो जाएगा, कभी भी नहीं कटेगा नहीं। तो इसको हम व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम करते हैं तो लिखेंगे हम EC/AE बराबर E डैश C और बटे में AE डैश। अब हमको बराबर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, E से लेकर C तक और A से लेकर E तक, यहां तक है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो पूरा AC हो जाएगा, और इस प्रकार से अगर पूरा करने के लिए हम 1 जोड़ देंगे तो 1 अगर जब इधर जोड़ते तो हमें इधर भी 1 जोड़ना होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा E डैश C AE डैश प्लस में 1। तो अब अगर हम यहां पे लेते हैं एलसीएम तो 1 और AE का आपके पास एलसीएम हो जाएगा AE, तो इसको हम लिखेंगे EC और प्लस में AE बराबर, इसको अगर पूछना तो बटा में 1 है, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो AE डैश हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा E डैश C प्लस में हो जाएगा AE डैश। अगर इसको मिलाते हैं तो E से लेकर C तक और A से लेकर E तक, टोटल अगर देखिएगा तो AC आपके पास आ गया, AC बटा में AE बराबर E डैश C, E डैश से लेकर C तक और इधर A से लेकर E डैश तक, तो टोटल फिर हो गया आपके पास AC और बटा में है AE डैश, तो ऊपर से ऊपर कट गया, आपके पास बच गया 1 बटा में AE, इधर बच गया 1 बटा में AE डैश। या तो आप व्युत्क्रम कर लीजिए या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगर इधर से इधर करते हैं आप तो आपके पास आ गया AE बराबर AE डैश। तो हम लोग को इसी चीज को लाना था तो हम लोग ला दिए, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु E डैश का समपाती है। तो समपाती है और लिखेंगे कि चूंकि समपाती है तो पहले हम लोग यहां पे कंट्रैक्शन में लिख चुके हैं कि DE डैश पैरेलल BC है, ये आपने रचना में लिखा इस प्रकार से। तो रचना से तो अगर जब ये समपाती हो गया तो E डैश को हम हटा सकते हैं और उसके जगह पे लिख दे कि DE, क्योंकि दोनों समपाती एक ही जगह पे है, DE पैरेलल BC, यही आपका है थेल्स का विलोम। थैंक्स। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें।